स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, मतलब ठोसों के क्या क्या गुण होते हैं। ठोसों के गुण, उनके बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए ठोसों के क्या क्या गुण होते हैं। पहला, हैव द डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम, मतलब इनका आकार, आयतन, सॉरी ये आकृति होगा यहाँ पे, आकृति, इनका आकार और इनका आयतन निश्चित होता है। तो ये तो पहली प्रॉपर्टी हुई। जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है वो होती है इनकम्प्रेसिबल। मतलब इन्हें दबाया नहीं जा सकता, प्रेस नहीं किया जा सकता। तीसरी जो इनकी प्रॉपर्टी होती है वो होती है हाई डेंसिटी। हैव हाई डेंसिटी, दैट मीन्स ये रिजिड होते हैं। उच्च घनत्व और दृढ़ होते हैं। ये दृढ़ होते हैं। जो चौथी इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज स्मॉल। इंटर पार्टिकल फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब क्या है कि जो ठोस होते हैं उन ठोसों में जो पार्टिकल होते हैं ठोस के, वो पास होते हैं और एक दूसरे से दृढ़ता से बंधे हुए होते हैं। इंटर पार्टिकल फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, जिसके कारण वे अलग अलग नहीं होते। और जो डिस्टेंस होती है उनके बीच की, वो डिस्टेंस भी क्या होती है, बहुत कम होती है। ये डिस्टेंस जो कम होती है वो इसी कारण होती है, इंटर पार्टिकल फोर्सेज के कारण, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट करेक्टर है पांचवा, वो होता है, ये इम्पोर्टेंट है, ट्रांसलेशनल मोशन are absent but vibrational motions about their mean position is present। देखिए इस लाइन का मतलब क्या है। ट्रांसलेशनल मोशन मतलब स्थानांतरण गति, ये तो इनमें प्रेजेंट होती है, सॉरी एब्सेंट होती है। और जो वाइब्रेशनल जो मोशन होते हैं वो इनमें प्रेजेंट होते हैं। कंपन गति वो इनमें प्रेजेंट होती है और वो क्या होती है, मीन पोजीशन के आसपास। जैसे कोई एक पार्टिकल है, ये सॉलिड पार्टिकल,
तो ये पार्टिकल अपने आसपास में क्या करता है, कंपन करता है, कंपन करता है, ठीक है, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकता। इसका मतलब स्थानांतरण गति अनुपस्थित होती है, लेकिन कण आपस में वाइब्रेशन करते हैं। तो ये 5 इम्पोर्टेंट इनके करैक्टर थे सॉलिड्स के। आगे हम इनका जो क्लासिफिकेशन है सॉलिड का, उस क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। थैंक यू।